लिखा है आमोस 2:7, वे कंगालों के सिर पर की बालक जो कि पादरी के ऊपर डिपेंडर है। ऐसे बालक मत बनो, प्रभु में आपको क्या करना है, बढ़ते जाना है। आगे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ करके मैं खुश हो जाऊं, ये क्या बात हुई? जब परीक्षाएं आती तो इंसान दुखी होता है कि खुश होता है? तो यहाँ पर तो क्या कह रहे हैं, आनंद लिखा है, इसे पूरे आनंद की बात समझो। तो नाना प्रकार की परीक्षाएं ये वो नहीं है कि आपके घर में समस्या, बीमारी, परेशानी, ये नाना प्रकार की कौन सी परीक्षाएं? जब आप किसी को परमेश्वर के वचन को सुनाते हो और उसके बाद आपको तकलीफें आती हैं, ठीक है। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्योंकि विश्वास कैसे परखा जाता है? जब मुझसे परमेश्वर ने बोला कि मैं बादलों पर आऊँगा, लेकिन मैं मरने की कगार पर हूँ, लोगों को वचन सुना करके, लेकिन अभी तक परमेश्वर नहीं आए, तो हमारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न हो रहा है? धीरज। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घची ना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब से हम ईसाई बने हैं तब से हमारी समस्याएं नहीं छूट रही हैं। अब आपको परमेश्वर क्या बना रहे हैं? धीरज धरोगे तो क्या बनोगे? सिद्ध बनना। अगर सिद्ध बनना है तो ये समस्याएं, जैसे जैसे आप परमेश्वर की सही शिक्षा में आओगे, अगर समस्याएं आ रही हैं तो सोच लेना आपका ट्रैक बहुत सही है। हमने जब यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया था और जब हमने अपने इस घर में प्रार्थना करना शुरू की थी तो शुरुआत में भी बहुत दिक्कतें आई थी, और जब मैंने बाइबल का प्रचार करना शुरू करा था फिर तो समस्याओं की एक बहुत बड़ी लहर, इधर से भी मुसीबत, इधर से भी मुसीबत, उधर से भी मुसीबत। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हमारे धीरज को अपना काम पूरा करने दे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। आज पूरी दुनिया परमेश्वर से मांग रही है, लेकिन क्या? धन दौलत, सुकून, चैन, आराम, मेरे बच्चे डिप्टी कलेक्टर हो जाए, बहुत कुछ। परमेश्वर ने कहा था बुद्धि की घटी, और ये वो बुद्धि नहीं है जो संसार में आपको शिक्षा देगी, ये वो है जो परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना सिखाएगी कि आपको परमेश्वर पे कैसे भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए, मतलब परमेश्वर जब बुद्धि की बात आएगी तो परमेश्वर आपसे ये नहीं कहेंगे अरे जा नहीं देता तुझे, तो मूर्खी सही है। नहीं, परमेश्वर आपको धीरज धरने की, ठीक है, शांति सुकून से रहने की क्या देंगे? बुद्धि देंगे कि सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। किसको? जो परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। लेकिन किस बात के? अपने वचनों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ऐसी चीज मत मांगो। आप अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा छोटा है, 8 साल का है या 10 साल का है, और बोले मम्मी आज सिगरेट पीने का बड़ा मन है, क्या दोगे? 2 चाटे। नहीं, उसको एक अच्छी सी उसकी सिगरेट देना ला के और ऐसे सुलगा के उसकी उंगलियों में फंसा के देना और कहना पी बेटा, तूने मांगा है। क्या कोई माँ बाप ऐसा करता है? नहीं। तो फिर परमेश्वर जो आप फालतू की चीज़ें मांग रहे हो, आपको परमेश्वर बहुत धन दे दे, ठीक है, उसकी ऐश में लगे रहोगे, इसे कहाँ उड़ाऊँ। परमेश्वर को तो तब भी नहीं देखो तो धन क्यों दे परमेश्वर? ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, नाराज हो गई है, आपको दे दे, आप उसी की चुम्मा चट्टी में लगोगे तो फिर परमेश्वर को कहाँ देखोगे? है परमेश्वर के काम में लगोगे। दिमाग गर्लफ्रेंड में अटकाओगे, मेरी बीवी बहुत सुंदर है, घर जाऊंगा, ड्यूटी जाऊंगा, घर जाऊंगा, उसी में रात दिन दिमाग अटका है। परमेश्वर में कहाँ? तो परमेश्वर तुमको ऐसी चीजें दे क्यों जिससे मेरा बच्चा बिगड़ जाए। जब आप अपने बाबू को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते तो दूसरे के बाबू को बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? है ना? तो परमेश्वर से वो चीज मांगो जो परमेश्वर के योग्य भली हो। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। उस व्यक्ति का मन कैसा है? दो चित्त वाला, ये भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, क्योंकि उसका मन एक जगह ठिकाने से नहीं है। और जिसका मन परमेश्वर की ओर नहीं है वो समंदर में उठती हुई लहरों की तरह हैं। ये अपने आप नहीं उठती हैं,
ये हवा से उछलती हैं। जैसे आप किसी बड़ी सभा में गए और वहाँ पर लोग लगे पड़े हैं, आपका भी अंदर से ठंडी 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 छूट जाएगी, कभी गरम 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 छूट जाएगी। और यहाँ परमेश्वर की क्या है, उपस्थिति है। कभी मुझको ठंडा ठंडा फील हो रहा है, कभी मुझको गरम गरम फील हो रहा है, क्योंकि ऐसी फीलिंग होती थी। और जब होती थी, आज परमेश्वर की उपस्थिति, वो तो ठीक है, जिस गाने को मैंने सोचा तुमने गा लिया, अरे परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं यही सोच के आई थी सिस्टर, आज आपने वही गाना गाया, मेरा मन खुश हो गया, पास्टर साहब मेरा मन प्रसन्न हो गया। ये सब चीज़ें कहाँ से उछल रही हैं? सिर्फ हवा से। हवा जो आपको बहा ले जा रही, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को हवा का दर्जा दिया है, तो एक हवा और कोई भी चलाता है। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर थे और उस समय समंदर में तूफान आया था, जो तूफान आया था उस हवा को चला कौन रहा था? नहीं, वहाँ परमेश्वर नहीं थे, वहाँ शैतान चाह रहा था कि ये लोग क्या हो जाएं। फिर यीशु मसीह से चेलों ने बोला कि प्रभु तुझको चिंता नहीं है, कितना तेज तूफान है। तो फिर यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी हो, जब सृष्टि करता तुम्हारी नाव में किसी हवा की हिम्मत ना डुबो दे। लेकिन वो हवा से क्या थे? डर गए। और ऐसी हवाएं आज चर्चों में बहुत चल रही हैं, लोग डर जाते हैं, इस पे से निकली है, मुझ पे भी चढ़ जाएगी। और दुष्ट आत्माओं का खेल और अन्य भाषा का खेल, अन्य जाति, अन्य तरीके की ऐसी सिस्टम चल गए हैं चर्चों में कि लोग जाते तो अच्छा बढ़िया माइंड लेकर के, लेकिन वहाँ से डर के आते हैं। अरे बाप रे, परमेश्वर पे भरोसा कर लो, नहीं तो तकलीफ़ें बहुत आ जाएंगी। और भरोसा कौन सा वाला? पास्टर को मोटी गड्डी के नोट दे दो, और फिर महीने में 3 बार उपवास रख लो, और फिर महीने में 4 बार प्रार्थना कर लो, और उसके बाद अपने बच्चों को और खुद को वहाँ का लिया हुआ जो पानी रहता है ना, उससे ब्लेस करा लो, अपने घर को पानी से ब्लेस करा लो, तेल से ब्लेस करा लो। फिर हमारे जीवन में, घर में क्या आ जाएगी? सुख शांति। क्योंकि परमेश्वर, जिस घर में दुआ प्रार्थना होती है उसमें सुख शांति आती है। तो फिर यीशु का वचन कहता है, मैं तो तलवार चलाने आया हूँ। तो यीशु तो तलवार चलाने आए, तुम सुख शांति मांग रहे। जैसे और जाति के लोग क्या करते हैं अपने घरों में, जब कुछ काम होता है उससे पहले हवन कराते हैं। तो क्या कराते हैं? घरों में सुख और शांति आने के लिए शांति पाठ कराया जाता है। हमारे यहाँ कोई पाठ नहीं है, सिर्फ एक ही पाठ है, वो भी बाइबल का पाठ है, जिसमें बताया गया तुम दुचित्ते लोग हो। 2 चित्त है, तुम्हारा चित्त अगर एक होता तो तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। और अब हर बार आपके लिए कुछ नया। अब अंत में, अंत देख करके अच्छा लगता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या चल रहा है इस चित्र में? यीशु मसीह ने एक दिन रस्सियों का कोड़ा बनाया, और जितने यरूशलेम के मंदिर में थे, जो कि क्या कर रहे थे, सर्राफे थे, वो लोग वहाँ पर व्यापार कर रहे थे। और यीशु ने रस्सियों का कोड़ा बनाया, और एक एक व्यापार करने वाले को, चलने दो, एक एक व्यापार करने वाले को रस्सी का कोड़ा बना करके क्या करा? खूब तबीयत से बजाया, मारा और भगा दिया। उनके जो पैसे देखिए आप, पैसे पूरे फेंक दिए, सब पलट दिया, और गुस्से में थे यीशु मसीह। उनका गुस्सा यहाँ नजर आ रहा, और ऐसा रियल में उन्होंने किया था। ठीक, यही गुस्सा आज की जो कलीसिया है उस पर भी अगर यीशु ऐसे ही सॉरी नहीं, अगर ऐसा ही कुछ मेरे मन के तो यही अरमान है, मेरे मन के तो यही अरमान है कि परमेश्वर यीशु मसीह आज भी ऐसा कुछ करे। लेकिन अब वो नहीं करेंगे, उन्होंने अपने बच्चे रखे हैं, और जब उन्होंने अपने बच्चे रखे हैं तो हम अपनी बातों के कोड़ों से ऐसों को क्या करेंगे? जख्मी करेंगे। और जितने बने हैं धर्म के ठेकेदार, खुद को परंपराओं को सिखा रहे हैं, व्यवस्था को नहीं, परंपरा को सिखा रहे हैं, आज्ञाओं को नहीं। मन तो यही करता है कि ऐसा कुछ हो, तो ऐसा कुछ अब नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हमें और आपको मसीह मंथन की प्लेटफॉर्म के जरिए परमेश्वर के वचन के कोड़े बना बना करके धोना है। मारना नहीं, धोना है। धो डालो। जैसे थपनी से हमारी मम्मी कभी कपड़े धोया करती थी, बिल्कुल उसी तरीके से। शेर और हिरन सेल्फी चल रही है।
लेकिन एक दिन बाइबल बताती है कि ये सब एक साथ चरेंगे, घास खाएंगे। कभी शेर को घास खाते आपने सुना? नहीं। लेकिन जब बाइबल पढ़ोगे तो आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय में पता चलेगा कि ये घास खाया करते थे। लेकिन एक दिन और ऐसा आएगा कि ये सब फिर क्या खाया करेंगे? सेल्फियां नहीं लेंगे। ये आज के इंसान की इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन तो पहले भी थी, मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है, मन तो यही करता है। लेकिन जब ये पूरी नहीं हो सकती तो पूरी ये भी नहीं होगी, ये भी पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, एक शेर है, हिरन है, और क्या कर रहे हैं ये लोग? सेल्फी ले रहे हैं। आजकल का जमाना ही यही है। एक जंगली जानवर दूसरे जंगली जानवर जिनकी आपस में दुश्मनी है, जैसे एक साथ रह करके सेल्फियां नहीं ले सकते क्योंकि ये हकीकत नहीं है, वैसे ही एक दुष्ट आत्मा से भरा हुआ पादरी आपको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा नहीं ले सकता। कितना ही वो आपका प्रिय बन करके आपके साथ रहे, ठीक है, एक पल तो साथ होगा, दूसरे ही पल उसके मन में क्या आएगा? कब किसको फाड़ खाऊं। आपके साथ मित्रता नहीं कर सकता है, और ना ही भेड़ के साथ। वहाँ हिरन के साथ मित्रता चल रही थी, यहाँ भेड़, और भेड़ के साथ तो मित्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु खुद कहते हैं कि सावधान, शैतान उस फाड़ने वाले शेर की तरह इस ताक में रहता है, कब किसको, ना कि उसके साथ फोटो खिंचाए। ये मनुष्य की कल्पना है, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, बट ऐसा होना संभव नहीं है। संभव क्या है कि ये एक दूसरे के बैरी हैं, और चर्च में ऐसे लोग घुस गए हैं जो भेड़ों को क्या कर रहे हैं? सेल्फी दिलवा रहे हैं। नोच नोच के। पहले ये था कि शेर एक बार में खा लेता था, ठीक है, लेकिन ये कैसे खा रहे हैं? फुल स्वाद ले ले करके। आपके घर के बच्चे जो आप दान देते हो, भले ही डिप्टी कलेक्टर बने ना बने, लेकिन जिस पादरी को आप दान देते हो उसके बच्चे क्या बन जाते हैं? तो सोच लो क्या है।